नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है ना, उसके धागे एनडीए खेमे के लगातार खुलते जा रहे हैं। आलम यह है कि पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर योगी जी की पुलिस ने लाठियां चलाई, लेकिन जब वो लाठियां चली तो कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को लाइन हाजिर कर लिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। आक्रोश यहीं पे थम जाता तो क्या बात थी। एक गठबंधन के और साथी हैं, हालांकि कहने वाले कहते हैं कि बड़बोले नेता है। कभी कहते हैं कि शाह साहब ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश करी थी और ना जाने क्या क्या बातें वो करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे, ओम प्रकाश राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धावा बोल दिया। मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सोचिएगा कि क्या विशुद्ध गुंडागर्दी पर उतर आई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। योगी जी के मंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें, ठीक घर के बाहर की, और आवाज सुनिएगा कि पुलिस अधिकारी कैसे भाई 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 छोटे भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं गुंडों को। सुनिए जरा। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू भाई सुना आपने। हालांकि ये पूरा माजरा, पूरा मामला छात्रों के आक्रोश का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पहले तो पुलिस ने लाठियां भाजी। हालात ये, आलम ये कि हॉस्पिटलाइज हो गए बेचारे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इनको गुंडा कह दिया। पुलिस ने लाठियां भाजी तो शायद इतना आक्रोश दिखाने का मौका इन्हें नहीं मिला, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहा तो फिर जाहिर सी बात है कि एक कमजोर कड़ी मिल गई कि भाई ठीक है, योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो उखाड़ फेंकेंगे। और बस फिर ओम प्रकाश राजभर के घर के सामने की तस्वीरें आई। अखिलेश यादव, आप सबको पता है, हमेशा ही मजाकिया लहजे में जब वो तंज कसते हैं तो बात बहुत दूर तक जाती है। तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। अखिलेश ने सीधे तौर पे मजे ले लिए, तंज कस दिया। भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था। समझ रहे हैं आप, कौन सी वाहिनी, कौन सा परिषद। अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में ही दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब यह समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के अनुसांगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपनी तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने जाएं तो जाएं कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। अब ये जो चेहरा पीला है, जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का थीम कलर भी पीला है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ी देर के लिए और ठहरिए। दरअसल आपको याद होगा,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाराबंकी में उस प्रदर्शन के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जब लॉ की जो मान्यता थी वो रद्द हो गई, लॉ से जुड़े कोर्सेज की, और उसके बाद से स्थिति ये कि फिर भी एडमिशन होते रहे, तो एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन किया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बुलाई योगी जी की, और फिर पुलिस ने जमकर खातिरदारी करी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की। लाठियां भाजी गई, कईयों के हाथ पैर पे चोट आई, गंभीर चोटें आई, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया उन्हें, और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने खाना पूर्ति करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया और एक को सस्पेंड कर दिया। लेकिन यह बवाल इतना बढ़ा उस वक्त पे कि एबीवीपी की राष्ट्रीय इकाई ने इस पर एक्शन लिया और अपने फेसबुक पोस्ट और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी मुखरता के साथ आवाज उठाई। इसी बीच में ओम प्रकाश राजभर के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो ओम प्रकाश राजभर ने ना आव देखा ना ताव, सीधे तौर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। अब जाहिर सी बात है कि योगी जी के मंत्री यदि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई ये इकाई कहां शांत बैठती। तो ये शांत बैठने को तैयार नहीं हुई, और फिर जो मंजर आपने देखा, जो तस्वीरें आपने देखी, वो ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर की है। अब आज की तारीख में दरअसल हकीकत और हकायक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से गठबंधन के सहयोगियों का भरोसा खोती जा रही है। संजय निषाद का हालिया दिनों का बयान आपको याद होगा। संजय निषाद ने गोरखपुर, योगी जी के गढ़, वहां से यह ऐलान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी नसीहत दे दी कि भाई यदि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो, लेकिन छुटभैया लोगों से गालियां मत दिलवाओ। जब ये कहा संजय निषाद ने, तो उसके बाद जयप्रकाश निषाद वो लगातार और ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आए संजय निषाद पर। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है इस वक्त पे उत्तर प्रदेश में, अब इसको भी समझ लीजिए चलते चलते। एक तरफ अभी हालिया दिनों में एक खबर आई थी कि कुटुंब परिवार के नाम से एक आयोजन हुआ, तमाम क्षत्रिय विधायक वहां पहुंचे। तो दूसरी तरफ आलम ये, हालात ये, स्थिति ये कि जो गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और इन सब के बीच पंचायत का चुनाव आने वाला है और उसके तुरंत बाद 2027 में सर पर आ चुका है चुनाव विधानसभा का। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भी गाहे बेगाहे तमाम बातें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक बाबा कुर्सी पर है, और बाबा की स्थिति ये कि अधिकारियों की मनमर्जी, पुलिस की मनमर्जी और उन सब से जनता का त्रस्त होना, नेताओं कार्यकर्ताओं का त्रस्त होना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुलकर ये कह जाना कई मंचों पर, कई जगहों पर, मीडिया के सामने भी कि अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे। ये तमाम स्थितियां दरअसल आज की तारीख में योगी प्रशासन की चूल्हे हिलाती हुई नजर आ रही हैं, और योगी जी दिल्ली से अपना स्कोर सेटल करने में व्यस्त है। अब जब भी किसी सूबे में राजनीति की दशा और दिशा कुछ इस तरीके से चलने लगे तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि दरअसल जो मंगल काल चल रहा था वो अब मंगल नहीं रहा। आपकी क्या राय है, बहरहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।